नमस्कार, मैं क्रमवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावों को लेकर के। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सत्यनारायण यादव जी, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित है और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा जो है इसके अध्यक्ष भी रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे क्योंकि अभी हाल ही में जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसके अंदर इंडिया गठबंधन था और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। लेकिन कल ही आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार का निर्णय लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार की बयानबाजी पहले ही की जा रही थी कि कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो सत्यनारायण यादव जी से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। जिस प्रकार से बात करें, लोकसभा चुनाव के दौरान आपकी जो पार्टी थी उसका कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा था और उसका परिणाम ये था कि जो आपकी पार्टी का एक उम्मीदवार था उसको कुरुक्षेत्र में जो है बड़ा अच्छा वोट बैंक भी हासिल हुआ था। लेकिन अब खबर आ रही है कि विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। आम आदमी पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में हम इंडिया गठबंधन के साथ ही रहे हैं। कांग्रेस के साथ हमारा समझौता था और हमने 10 में से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी और 9 सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस लड़ी। 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और 5 सीटें बीजेपी ने। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी के सहयोग से 47 सीट विधानसभाओं में आगे रही है। पर अब आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग हो गई है और अब हम 90 की 90 सीटों पर अपने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उतारेंगे और लड़ेंगे। तो जिस प्रकार से जो है अलग होने की बात की है, आप कह रहे हैं कि 90 की 90, तो चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां कैसी हैं पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें? हमने गांव-गांव में बदलाव जन संवाद किया है, हम लोगों से मिले हैं। हमने यही देखा है, अब 3 पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी से आज लोग नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से घोषणाएं कर रहे हैं, ये महज चुनावी घोषणाएं हैं और आज भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं। उसके बाद कांग्रेस में आपको देख रहे हैं, गुटबाजी है, परिवारवाद है और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है। तीसरी पार्टी जो विकल्प है वो है आम आदमी पार्टी। लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। गांव-गांव में जनसंवाद में भारी स्वागत हुआ है और लोग अपने नाम दिखाकर आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। जहां दूसरी पार्टियों का सवाल है, इन लोग जेजेपी और बसपा, ये पार्टियां हरियाणा में खत्म हो चुकी हैं क्योंकि इन लोग बसपा और जेजेपी ने पिछले चुनाव में हरियाणा में सारे हरियाणा में मिलकर भी ये 5 लाख वोट नहीं ले पाए, जबकि अकेले आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता ने कुरुक्षेत्र से 5 लाख वोट लिए हैं। इसलिए अब हम 90 की 90 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुमत से जीतेंगे और हरियाणा में सरकार बनाएंगे। आपने बात की बहुमत से जीतने की और सरकार बनाने की, तो आम आदमी पार्टी की कौन सी ऐसी घोषणाएं हैं जिनको लेकर के आप जो जनसंवाद बदलाव यात्रा चला रहे हो वो गांव में लेकर के जा रहे हैं? कौन से मुद्दे 2 तरह के हैं। एक हरियाणा का जो मुद्दा है वो जैसे पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और कर्मचारियों को पक्का करना, ओल्ड पेंशन करना, ये हमारे मुद्दे हैं, वो हरियाणा लेवल के हैं। जहां अटेली विधानसभा के हैं, मैं पर्सनली अटेली विधानसभा में जितने भी गांव हैं, 104 गांव, इसके किसी भी गांव में किसी भी लड़की की शादी होगी तो मैं 5100 रुपए अपनी जेब से डालूं। अगर किसी भी लड़के की शादी होगी तो 1100 रुपए उसको भी जो ना सगन के मैं अपनी जेब से दूं। जितने भी युवाओं के स्पोर्ट्स क्लब हैं, जितने भी गांव में खेल की यूनिटें हैं,
जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के जिम बने हुए हैं, मैं सबको 1-1 लाख रुपए अपनी तरफ से सभी को दूंगा। इसके अलावा अटेली में IIM, IIT, मेडिकल कॉलेज, इन सबको लाएंगे। इसके अलावा HSIDC, जिस तरह हरियाणा में गुड़गांव एक छोटा सा गांव था, आज गुड़गांव में इतने रोजगार कैसे पैदा हुए? वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आएंगी, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होगा, तो यहाँ के युवाओं को हम रोजगार दे सकेंगे। नहीं, आपने जो है अटेली विधानसभा को लेकर तो बड़ी घोषणाएं कर दी, लेकिन अगर धरातल पे देखें तो इस प्रकार की आपने IIT की बात की, IIM की बात की है, तो ये तो जो है एक IMT महेंद्रगढ़ में बड़ा प्रस्तावित है। पिछले जो है चुनाव से घोषणा हुई थी, मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की जो घोषणाएं वो जमीनी स्तर पर लागू कैसे कर पाएंगे आप। अगर सरकार की नीयत साफ हो तो ऐसे काम हो सकता है। मैं चौधरी बंसीलाल जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भिवानी एजुकेशन बोर्ड स्टेट में एक होता है जो हमेशा चंडीगढ़ और पंचकूला रहा, लेकिन उसने एक दिन में भिवानी में ले आया। इसी तरह IIT, IIM और मेडिकल कॉलेज सरकार जहां चाहे, क्योंकि अटेली विधानसभा दक्षिणी हरियाणा का सेंटर है और इससे चारों जिला के लोगों को इससे फायदा होगा, इसलिए अटेली सेंटर पॉइंट है। यहाँ IIM, IIT और मेडिकल कॉलेज खुल सकते हैं। आपने भ्रष्टाचार की बात की, भ्रष्टाचार के आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगते हैं, जिस प्रकार आपने कांग्रेस पे लगाए। आपकी जो दिल्ली सरकार है उसके बहुत से मंत्रियों पर लगे, आपके मुख्यमंत्री हैं उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगे, ED जो है, CBI वगैरह, ये सारी चीजें चल रही है। तो भ्रष्टाचार को लेकर फिर आप किस प्रकार से लोगों के सामने वोट मांगे? हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, पर उन आरोपों में सच्चाई कितनी है ये सब जनता को पता है। 3 साल ED ने इंक्वायरी करी, इन्वेस्टिगेशन करी, अरविंद केजरीवाल से कोई भी पैसा बरामद नहीं हुआ, ना ही कोई डायरेक्ट उनके खिलाफ सबूत मिला। और अब ED किसी केस में ED जमानत जब मिलती है जब वो निर्दोष होता है, ED ने अरविंद केजरीवाल को निर्दोष पाया और उसको जमानत दे दी। उसके बाद CBI ने एक और केस बनाया, इसके बाद ये और केस बनाएंगे। तो सबको पता है कि नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। अरविंद केजरीवाल के प्रयासों से इंडिया गठबंधन हुआ था, अरविंद केजरीवाल के प्रयासों से ही कांग्रेस को आज 240 सीटें मिली हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी समझते हैं अब कहीं ना कहीं खतरा उनके लिए अरविंद केजरीवाल है। अदरवाइज किसी भी नेता पर आज तक आम आदमी पार्टी एक ईमानदार और पढ़े लिखे आदमियों की पार्टी है। आपने जिस प्रकार से बातें की महेंद्रगढ़ जिले को लेकर की, दक्षिण हरियाणा को लेकर की, अभी 2 दिन पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ आए थे। OBC वर्ग का एक बड़ा सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। क्षेत्र के लोगों को उम्मीद थी कि गृह मंत्री आ रहे हैं तो कोई न कोई बड़ी सौगात देकर जाएंगे, लेकिन जो क्रिमिलेयर की आय पहले खुद भाजपा ने घटाई, फिर उसको बढ़ाकर जनता से श्रेय लेने की कोशिश की जा रही। दूसरा, जिस प्रकार से सरकारी तंत्र का हमने देखा दुरुपयोग, पूरे प्रदेश की रोडवेज बसें हैं उनको आम पब्लिक जो है परेशान और वहां रैली में लगाया गया, इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं अमित शाह की घोषणा की बताता हूँ। उन्होंने कहा अब हम OBC को आरक्षण देंगे। OBC को आरक्षण तो पहले भी था, चौधरी देवीलाल के समय उस वक्त 27% आरक्षण OBC को दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में OBC का आरक्षण खत्म कर दिया। मैंने आंकड़े फेसबुक पर भी डाले थे। अब इन्होंने केवल 8 और 5% पर OBC का आरक्षण कर दिया था। इसकी हमने आवाज उठाई, दिल्ली OBC कमीशन चेयरमैन को मैंने लेटर लिखा। आज अमित शाह जो घोषणा कर रहा है ये केवल चुनावी घोषणा है और खुद बीजेपी ने ही OBC का आरक्षण खत्म किया है, जो आज हम कह रहे थे। जहां तक संसाधनों का प्रयोग है, मैंने फेसबुक, मोबाइल, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर डाला है। अब हरियाणा रोडवेज की 80% बस अमित शाह की रैली के लिए लगाई गई। लोगों को कितनी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। पहले क्या था, कांग्रेस के टाइम में
आगे जाते हुए पब्लिक व्हीकलों को रोक लेते थे, उनको पकड़ कर रैली से एक दिन पहले थाने में बंद करते थे और अगले दिन उसको रैली में यूज करते थे। लेकिन हाई कोर्ट ने एक पीआईएल डाली थी, अब किसी भी प्राइवेट व्हीकल को उसकी मर्जी के बगैर रैली में नहीं ले जाओगे। इन्होंने क्या किया कि अब सरकारी तंत्र को, सरकारी बसों को जो यूज कर रहे हैं रैली के लिए, वो बहुत गलत है। या तो सरकार इसको बंद कर दे, वरना इसके लिए भी हम हाई कोर्ट में जाएंगे। जिस प्रकार से आपने तमाम मुद्दों को लेकर के बात की है, तो अब विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, आप भी अटली से दावेदारी जता रहे हैं। जिस प्रकार से आपने बताया आप गांव गांव जा रहे हैं, तो आने वाला जो समय है बड़ा महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। तो इस दौरान आप अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए किस प्रकार से चुनाव प्रचार करें? मैं हर गांव में 2-2 बार विजिट कर चुका हूं। परिवार जोड़ो अभियान, जन संवाद अभियान, बिजली आंदोलन, हर गांव में 2 बार जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जहां टिकटों का सवाल है, आम आदमी पार्टी अपना सर्वे करवाएगी और सर्वे के आधार पर ही आम आदमी पार्टी टिकट देगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी शिक्षित और ईमानदार आदमियों को भी प्रायोरिटी देगी। तो आज हमारे साथ सत्यनारायण यादव जी थे, जिन्होंने जो है सरकार को घेरते हुए कई बड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं और आम आदमी पार्टी की जो आगामी चुनाव को लेकर रणनीति है उस पर भी चर्चा की। आज के लिए इतना ही, बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं हमारा चैनल। नमस्कार।